जिन चीज़ों से नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं तो उसमें एहतियात अच्छा होता है। पतंग उड़ाने वाले जो है वो पतंग उड़ाते हैं, पीछे देखते नहीं क्या है, गिर जाते हैं। बड़ी खुशियाँ नज़र आती थी हर किसी के चेहरे पे इस त्योहार पे। मोटी डोर यूज़ होने लग पड़ी, जिससे मेरे सामने भी एक दो वाक़यात हुए। फॉरेन न्यूज़ पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। हाय व्यूवर, दिस इज मी योर होस्ट फिजाल ताफ एंड यू आर वाचिंग फॉरेन न्यूज़ पाकिस्तान। तो जी व्यूवर्स, आज इस मैं प्रोग्राम पे बात करूंगी और आज जो मेरे प्रोग्राम का टॉपिक है वो ये है कि हर साल बसंत मनाई जाया करती थी। ठीक है, पाकिस्तान में तकरीबन 12 से 15 साल हो चुके हैं बसंत को बैन कर दिया गया है। तो देखें, ये एक इवेंट हुआ करता था जो शुरू से लेकर मतलब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उससे पहले से हम मनाते थे, आज़ादी से बहुत पहले से। ये एक ऐसा इवेंट था जो लोग बड़े शौक से मनाया करते थे, उन्हें बड़ा मज़ा आया करता था। पर इसको बैन कर दिया गया है और अब जो अगर अपनी मर्जी से कोई उड़ाना भी चाहे तो इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से समझा जाता है और गवर्नमेंट जो है इस पर एक्शंस भी ले रही है। तो ये ठीक है या नहीं, हम इसी बारे में जानते हैं, अपनी आवाम से राय आए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रेहान है। सर, कभी बसंत मनाई है, कभी पतंग उड़ाई है? पतंग बचपन में बहुत उड़ाई, अब नहीं उड़ाते। सर, अब तो वैसे भी पाबंदी लग चुकी है, तो आप क्या समझते हैं ये जो गवर्नमेंट ने बसंत पे पाबंदी लगाई है ये ठीक चीज़ है या नहीं? क्या है कि जिन चीज़ों से नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं तो उसमें एहतियात अच्छा होता है। बाकी एक खुशी का इजहार है, हर किसी का अपना एक ख्याल होता है, वो लोग शौकीन है वो तो करते हैं ये चीज़। हुकूमत अपने इकदाम उठाती है तो उनका एक जो उनके ऊपर एक फ़र्ज़ है वो उन्होंने अपना अदा किया है। और लोगों के ऊपर भी ज़रूरी यही है कि वो लोग भी एहतियात करें। एहतियात से कोई भी ऐसे गेम्स वगैरह या जो भी ऐसी खुशी का मौका आता है उसमें भी अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करें, दूसरे की जानों का भी ख्याल करें, ये भी चीज़ ज़रूरी है। पतंग उड़ाने से ये होता है कि बच्चों का टाइम पास था मगर नुकसान है। जो उसको पतंग उड़ाने वाले जो है वो पतंग उड़ाते हैं, पीछे देखते नहीं क्या है, गिर जाते हैं। और ये पतंग जो बच्चे उड़ता है उसमें माँ बाप का भी कुछ काम है कि उसको रोकें। इससे फ़ायदा नहीं है, इससे बच्चों की तालीम मुतासर होती है, बच्चों की नमाज से ध्यान हट जाता है और माँ बाप का कहना नहीं मानते, वो पतंग उड़ाते हैं। जो माँ बाप का कहना मानेंगे वही पतंग ना उड़ाएंगे। जी देखें, बड़ा एक अच्छा कल्चर था जो अब कहीं खो गया है। बड़ी खुशियाँ नज़र आती थी हर किसी के चेहरे पे इस त्यौहार पे। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे कुछ अच्छे से रूल पॉलिसीज़ की बनाएं ताकि दोबारा से लोगों के चेहरों पे खुशियाँ नज़र आएँ हमें, और ये एक अच्छा सा त्यौहार दोबारा से लोग मनाएं। मोटी डोर यूज़ होने लग पड़ी, जिससे मेरे सामने भी एक दो वाक़यात हुए हैं। तो ये जब तक बारीक डोर चलती रही है, चलता रहा बसंत का, तो अब ये मोटी डोर यूज़ होने की वजह से काफ़ी हादसा हुए हैं। रिसेंटली भी आपने देखे हैं कि ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो ठीक है, जब तक ये सेफली चलती रही है ठीक है, अब नहीं होनी चाहिए। सर देखिए, आप बता रहे हैं कि इसमें जो डोर यूज़ हुआ करती थी वो इशू मतलब क्रिएट कर रही थी। तो हम चाहते थे ना, हम सोच सकते थे कि हम लोग जो जिसमें शीशा यूज़ होता है जिस डोर में, हम उस पर बैन लगा के फिर भी ये इवेंट छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो खुशियाँ फ्राहम करते हैं तो हम मना सकते थे। तो क्यों हमारी गवर्नमेंट ने इस पर मुकम्मल बैन लगा दिया या उन चीज़ों को रोकने की बजाय मुकम्मल इस पर बैन? नहीं, शीशा तो पहले भी मैडम यूज़ होता था, तो ये अब ये मोटी डोर की वजह से है। ये भी एक ग्राउंड लेवल पे कर लें, ये बसंत होनी चाहिए जैसे बाहर दुबई सऊदीया में होती है। छोटे होते करते भी रहे, काफ़ी अर्सा करते रहे, लेकिन जैसे ये एक्सपायरी होनी शुरू हो गई उसके बाद बैन हुआ, तब लगता था कि यार ये गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे शऊर आया ना तो पता चला ये बहुत अच्छा किया है। मतलब सर ये बहुत अच्छा इकदाम। और हमारा ये कंसेप्ट भी नहीं था, क्योंकि हमारा इसमें हमारी कोई इजाज़त तो नहीं है। हमने तो अपने मुल्क के इजाज़त को देखना है, हमारा अपना कल्चर क्या है, हमने तो उसी हिसाब से चलना है। तो ये फजूल खर्ची है मेरे हिसाब से, तो ये ठीक ही है। सर देखिए, पर ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो खुशियाँ फ्राहम करते हैं लोगों को। जितने इवेंट्स मुसलमानों में है ना, किसी मज़हब में इतने इवेंट्स नहीं हैं। मिसाल के तौर पे हर जुमे के लिए हम जब नमाज के लिए तैयार होते हैं ना, तो हम ईद की नमाज के लिए तैयार होते हैं। और आपने देखा भी होगा अक्सरियत में रश मस्जिदों में ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें सवाब ज़्यादा है। और जब हम तैयार भी होते हैं ना तो हम गुस्ल करके, तो हमारा उससे बड़ा कोई इवेंट्स नहीं होता। तो मेरे हिसाब से इवेंट्स को ये आपने खुद बनाना है। इवेंट्स किस चीज़ को कैसे बनाना है ये आपके खुद के इख्तियार में है। जी टाइम होता, बड़ी पसंद बनाई है, बड़ा शौक था।
लेकिन उसके बाद ये ख़तरनाक चीज़ आ गई है, डोर की बजाय केमिकल आ गई हैं, वो तेज़ धार आ गई है, वो छुरी से काजू से चाकू से ज़्यादा तेज़ है। ये ख़तरनाक नुकसानदेह है। यहाँ ये बसंत मनाएं, लेकिन वो जहाँ भी मनानी है वो खुली ग्राउंड में, पार्क में, बड़ी खुली जगह हो वहाँ मनाई जाए। तो आबादियों में, महलों में नहीं मनाई जा सकती। ये जो भी हुकूमत है, पहली थी अब थी, जिसने भी बंद किया है वो अच्छा किया है। किसी का बच्चा ज़ाया हो जाता है, किसी माँ ज़ाया हो जाती है, किसी का बाप ज़ाया हो जाता है। तकरीबन एक घर में किसी का ज़ाया हो जाए वो कुदरती से ज़ाया हो जाता है, नुकसान होता है। तो अच्छा किया ये बंद कर दिया है। तो आपने जान ही लिया हमारी आवाम की राय। वो समझते हैं कि देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये छोटे छोटे त्यौहार होते हैं जो खुशियों के त्यौहार होते हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस त्यौहार को मनाने के लिए दोबारा से इकदाम आते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हमें नुकसान देती, मतलब जिस तरह वो अक्सर कह रहे हैं कि इसमें जो डोर यूज़ हुआ करती थी पतंगों के साथ, वो नुकसान देती है। अगर उस चीज़ों पर बैन लगा के एक दिन के लिए भी ये त्यौहार खोले तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। तब तक के लिए इजाज़त दें अपनी होस्ट फिज़ाल ताक़ को। थैंक यू।